नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, इतने रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस अब ऑनलाइन जमा होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब 20,000 रूपए से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने नया आदेश जारी कर दिया है। 3 दिनों तक ताजमहल में एंट्री बिल्कुल फ्री। यदि आपने शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें नहीं देखी हैं, तो 15 से 17 जनवरी तक 3 दिन का मौका है। शाहजहां और मुमताज के सालाना उर्स पर 15 और 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे बाद और 17 को सुबह से शाम तक ताजमहल में सैलानियों को प्रवेश निःशुल्क मिलेगा। प्रयागराज माघ मेले में आग लगी, कल्पवासी भागे। प्रयागराज माघ मेले के सेक्टर 5 में लगे नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम आग लग गई। इससे 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख हो गईं। शिविर में कल्पवास कर रहे लोग जान बचाकर भागे। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 5 किलोमीटर दूर से आग की लपटें और धुआं दिख रहा है। पुलिस और संतों ने बचाव कार्य शुरू किया है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग रुक रुक कर आग भड़क रही है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। यूपी में इन कर्मचारियों के लिए 28 मार्च तक नहीं होगा कोई सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश में इस साल प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को जारी कर दी जाएगी। अभी तक 2 बार अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख बदली जा चुकी है। ऐसे में अब इस निर्धारित समय पर मतदाता सूची को जारी करने के लिए वोटर लिस्ट कार्य से जुड़े कार्यालय सार्वजनिक अवकाश में भी खुलेंगे। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी के 443 आईएएस अफसरों ने नहीं दी संपत्तियों की जानकारी। योगी सरकार ने आईएएस अफसरों द्वारा संपत्तियों का ब्यौरा देने में हिलाहवाली करने को गंभीरता से लिया है। जानकारी नहीं देने आईएएस अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी कॉडर के 683 आईएएस अफसरों में 240 ने संपत्तियों की जानकारी दी है और 443 ने स्पैरो पोर्टल पर चल अचल संपत्तियों की जानकारी नहीं दी है। नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में गोपनीय रूप से आंतरिक अलर्ट जारी किया है। राहुल गांधी अयोध्या में रामलला का करेंगे दर्शन। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने राहुल गांधी के अयोध्या जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाने का पूरा इरादा है और जैसे ही उचित अवसर और बुलावा आएगा वह प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। पुनिया ने यह भी साफ किया कि आखिर 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस नेतृत्व ने दूरी क्यों बनाई थी। गाजीपुर में हेलमेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल। गाजीपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में आरटीओ गाजीपुर और पीटीओ की एक संयुक्त टीम ने एक पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण किया, जहां कई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाते पाए गए। रोडवेज का मकर संक्रांति पर 400 बसों का बैकअप प्लान। मकर संक्रांति के स्नान पर संगम नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। देश के कोने कोने से आने वाले लोगों को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और रोडवेज ने इस बार सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। भीड़ बढ़ने पर भी यात्रियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी में बड़े पैमाने पर गोकशी का खुलासा, अवशेषों का जखीरा मिला। यूपी के कानपुर के बिल्हौर में बड़े पैमाने पर हो रही गोकशी का भंडाफोड़ हुआ है। गोवंश के अवशेषों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने गाँव के ही 3 लोगों पर गोकशी का आरोप लगाते हुए उनकी 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मामले की गंभीरता देख आला अफसर ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। योगी बोले, बच्चों को स्मार्टफोन देना अपराध, दुधमुहे बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ाना अपराध है। ये अपराध मत कीजिए। स्मार्टफोन बच्चों को देंगे तो वह जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। जब भी यात्रा पर हो तो स्मार्टफोन साइलेंट कर दीजिए। सड़क हादसे हो रहे हैं, पूरा परिवार खत्म हो रहा है। यह बात सीएम योगी ने गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में कही। इस दौरान योगी ने सांसद रवि किशन की छुटकी भी ली। कहा, रवि किशन की नकल नहीं करनी। रवि किशन और कालीबाड़ी के बाबा की फिल्म आ रही है। शूटिंग कहाँ होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये फिल्म यूपी में न करना, यूपी के बाहर ही करना।
बीजेपी नेता अपर्णा यादव पर भड़के के जीएमयू के डॉक्टर लखनऊ के जीएमयू में दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सोमवार देर रात अगले 24 घंटे के लिए ओपीडी संचालन ठप करने के निर्णय को वापस ले लिया गया। कुलपति के दबाव के चलते कर्मचारी डॉक्टर संगठन ओपीडी हड़ताल को 24 घंटे तक टालने को राजी हो गए। हालांकि मंगलवार दोपहर बाद बैठक कर आगे की रणनीति की चर्चा की जाएगी। योगी बोले, प्रगति मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन बना। यूपी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त उदाहरण है। मंगलवार को विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी ने कहा कि प्रगति उस प्रशासनिक मॉडल को दिखाता है जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी और 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया था। दोस्तों, आपको मैं एक जीपीएस बता रही हूँ जिसको आप अपने बाइक, ट्रैक्टर या किसी भी चीज में लगा सकते हो। गाड़ी चोरी होते ही आप इसे खुद ढूंढ सकते हो। अभी बड़ी छूट मिल रही है। यह 6000 का आता है, पर अभी लेने पर मात्र 1250 रुपए में मंगा सकते हो, जिसे आप लाइव अपने फोन में लोकेशन देख सकते हो। आपकी बाइक ऑन होते हो अलर्ट भी आ जाएगा। ये बहुत छोटा है, आप इसी की भी छिपा सकते हो। इसमें बैटरी आती है जिससे इंजन बंद भी होगा। आपको लोकेशन मिलेगी। अभी छूट मिल रही है तो नीचे जो जीपीएस के फोटो पर क्लिक कर ऑर्डर करे, बाद में रेट बढ़ेगी। वाराणसी से सीधे बैंकॉक 9000 से भी कम किराया। 1 फरवरी से उड़ान के लिए बुकिंग शुरू। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार तेजी से कर रही है। लखनऊ से बैंकॉक की उड़ान बंद होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अब वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को थाईलैंड से सीधे जोड़ने का फैसला किया है। 1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली इस सीधी उड़ान सेवा के लिए एयरलाइंस ने बुकिंग विंडो खोल दी है और शुरुआती किराए की घोषणा भी कर दी है। यह फिलहाल 9000 से भी कम है। 100 करोड़ के फर्जी बीमा घोटाले पर बड़ा एक्शन। 12 राज्यों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी बीमा घोटाला करने वाले गिरोह पर संभल पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सरगना ओंकारेश्वर मिश्रा और उसके 2 साथियों की संभल, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी स्थित करीब 11 करोड़ 89 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर ली। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की। योगी के करीबी अफसर संजय प्रसाद समेत 8 IAS प्रोन्नत। यूपी में राज्य सरकार ने वर्ष 1995 बैच के IAS और मुख्यमंत्री के करीबी अफसर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद समेत 8 अफसरों को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति दी है। यूपी में तैनात 5 IAS को मिली पदोन्नति प्रभावी हो गई है और केंद्र में तैनात 3 को प्रोफार्मा दी गई है। उनके यूपी आने की तिथि से यह पदोन्नति प्रभावी मानी जाएगी। झांसी में रिश्वत लेते सीनियर क्लर्क अरेस्ट। झांसी में लोक निर्माण विभाग के सीनियर क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सीनियर क्लर्क संतोष निरंजन पेंशन विभाग में तैनात है। एक रिटायर्ड कर्मचारी से वह 20,000 रुपए की घूस ले रहा था, तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। जब एंटी करप्शन टीम संतोष को पकड़ कर ले जाने लगी तो उसने रुमाल से चेहरा ढक लिया। मैनपुरी के शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं होंगी मजबूत। मैनपुरी के शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने 13वें वित्त आयोग के टाइड और ऑन टाइड फंड का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को साफ सफाई, जलापूर्ति, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं। नगर पालिका और नगर पंचायतों को उपलब्ध कराई गई धनराशि से होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महाकुंभ वाली हर्षा रिछारिया धर्म की राह छोड़ेंगी। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा, महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। इस 1 साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। अब मौनी अमावस्या के बाद धर्म के रास्ते को छोड़ूंगी और अपने पुराने प्रोफेशन में जाऊंगी। किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठना आसान नहीं है, लेकिन मैं सीता नहीं हूँ कि जो अग्नि परीक्षा दूं। हिमाचल मंत्री की यूपी बिहार के अफसरों को चेतावनी। हिमाचल में तैनात यूपी और बिहार के अफसरों को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी से माहौल गर्मा गया है। पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐसे अफसरशाही पर निशाना साधा है जो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं।
यूपी में मिशन बनेगा, AI शुरू होंगी 65 डाटा लैब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी में AI मिशन लागू करने का ऐलान किया। AI एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए योगी ने कहा कि AI मिशन से 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 करोड़ के कार्यक्रम लागू होंगे। यूपी स्वास्थ्य सेवाओं में AI प्रयोग में अग्रणी होगा। बागपत में 2857 असहाय लोगों को मिले कंबल। बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री राहत एवं आपदा सहायता योजना के तहत 65 पात्र लाभार्थियों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर माननीय सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान और जिलाधिकारी अस्मिता लाल उपस्थित रहे। यह वितरण राज्य सरकार की जन कल्याण के प्रति संवेदनशील प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मणिकर्णिका घाट पर मणि टूटने पर नाराजगी। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका महाश्मशान घाट के पुनर्विकास का कार्य चल रहा। कार्यदायी संस्था ने घाट पर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इस बीच हाइड्रा की मदद से जो पक्के घाट हैं, उनके पत्थरों को तोड़ा जा रहा। उन्हें ट्रक में लोड कर बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेजा जा रहा है। मुख्तार के बेटे अब्बास को बड़ी राहत। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को गैंगस्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत के दौरान अब्बास का आचरण सही रहा, जिसके आधार पर जमानत को नियमित किया जा रहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब्बास को यूपी छोड़ने से पहले पुलिस और प्रशासन को जानकारी देनी होगी। वह कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। चंद्रशेखर पुलिस वालों से बोले, गोली मार दो। भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को मेरठ में सोनू कश्यप के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने बीच सड़क ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया। किरण रिजिजू बोले, मनरेगा बन गया था। लूट की गारंटी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पहुंचे। रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मनरेगा लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। इस स्कीम को समाप्त कर मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट लागू किया है, जिसका मूल विजन 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि इस एक्ट की शुरुआत हमारे गांवों से ही होगी, क्योंकि गांव मजबूत होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माघ मेले में घोड़े से निकले सपा नेता संदीप यादव। माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने को लेकर चर्चाओं में सपा नेता संदीप यादव अब घोड़े पर सवार हो गए हैं। मंगलवार को मेला क्षेत्र में घोड़े से भ्रमण करते दिखे लोग, उनके साथ फोटो खिंचवाते दिखे। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हम नेताजी स्वयं मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने नहीं लगाने दिया। हम श्रद्धालुओं को दूध बांट रहे हैं, लेकिन पुलिस साइकिल रोक तलाशी ले रही है, परेशान किया जा रहा है। ऐसे में हम घोड़े पर सवार होकर निकले हैं। पुलिस को इस पर भी आपत्ति हो सकती है। ठाकुर जी ही ब्रज का करते हैं। पोषण कथावाचक ब्रजरज दास प्रयागराज के मनसैता गांव में रविवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। कथावाचक ब्रजरज दास जी महाराज ने भक्तिमय और संगीतमय कथा का वाचन किया। कानपुर में 50,000 अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा ढो रहे सवारी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसका एक कारण शहर में चलने वाले ई रिक्शा भी है। शहर की हर मुख्य सड़कों पर जाम लगा रहता है। शहर के परेड चौराहा, नयागंज, मूलगंज, घंटाघर, मॉल रोड, रावतपुर क्रॉसिंग, कल्याणपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ई रिक्शा बीच सड़क पर खड़े करके सवारियां भरते हैं। इसलिए पूरे दिन शहर की सड़कों एक पर जाम के हालात बने रहते हैं। शहर की रावतपुर और कल्याणपुर रेलवे क्रॉसिंग के बीच में रेलवे लाइन के ऊपर ई रिक्शा खड़ा करते हुए सवारियां भरते हुए मिले। गणतंत्र दिवस पर कानपुर मेट्रो का शंखनाद। कानपुर की रफ्तार अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही। शहर की धड़कन जमीन के नीचे और ऊपर दोनों स्तरों पर तेज होने जा रही है। जिस मेट्रो विस्तार का इंतजार दक्षिण कानपुर बरसों से कर रहा था, वह अब इतिहास बनने के बेहद करीब है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कानपुर सेंट्रल के भूमिगत स्टेशन से नौबस्ता के एलिवेटेड स्टेशन तक मेट्रो की गूंज सुनाई देगी। यह सिर्फ एक ट्रायल रन नहीं, बल्कि शहर की ट्रैफिक संस्कृति में बड़े बदलाव का
संकेत है। लखनऊ पुलिस ने शुरू किया 15 दिवसीय जागरूकता अभियान। डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान और सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन साइबर ठग भी नए नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। फर्जी बैंक कॉल, ओटीपी फ्रॉड, फिशिंग लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका नाम सबकी नीयत साफ नहीं होती दिया गया है। मैनपुरी के 10 पुलिस कर्मियों को महाकुंभ सेवा मेडल मैनपुरी में तैनात। 10 पुलिस कर्मियों को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक उप निरीक्षक सहित इन सभी पुलिस कर्मियों को महाकुंभ सेवा मेडल से नवाजा गया। यह सम्मान मैनपुरी सीओ कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सीओ संतोष कुमार सिंह ने प्रदान किया। श्रावस्ती में सड़क दुर्घटनाएं रोकने को प्रशासन अलर्ट। श्रावस्ती में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी ने यातायात नियमों का 100% पालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। मकर संक्रांति पर गाजीपुर के 5 गंगा घाट रहेंगे बंद। गाजीपुर के उप जिलाधिकारी सदर रविश गुप्ता ने घोषणा की है कि माघ मेला और मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ और जन सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस वर्ष भी नगर क्षेत्र के 5 प्रमुख घाटों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इनमें बड़ा महादेवा, छोटा महादेवा, रिवर बैंक कॉलोनी, पत्थर घाट और फाक्सगंज शामिल हैं। यह व्यवस्था पिछले वर्षों की तरह ही लागू रहेगी। पीलीभीत खीरी बॉर्डर पर आबकारी विभाग का छापा। पीलीभीत में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पीलीभीत लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर स्थित जंगलों में बड़ी कार्रवाई की। यह अभियान आबकारी आयुक्त के आदेश पर जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक के नेतृत्व में चलाया गया। संभल पुलिस ने 2 पशु चोरों को पकड़ा। संभल पुलिस ने एक किसान की 80,000 रुपए की भैंस चोरी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई करीब 7 लाख रुपए की महिंद्रा पिकअप गाड़ी और 8,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। हालांकि चोरी हुई भैंस अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। रंजना होटल विवाद गरमाया, वकीलों का प्रदर्शन। हरदोई में रंजना होटल विवाद को लेकर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के आगे पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और 4 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन देना पड़ा। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने सोलर योजनाओं की समीक्षा की। गाजीपुर में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार समूह के सदस्य और ऊर्जा विशेषज्ञ रविकांत मिश्रा ने मंगलवार को गाजीपुर के विकास भवन में अधिकारियों और लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने 4 प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं की समीक्षा की। कौशाम्बी से प्रयागराज भारी वाहनों का प्रवेश बंद। प्रयागराज में आयोजित माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों को देखते हुए कौशाम्बी जिले में यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। कौशाम्बी से प्रयागराज की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश आज रात 12 बजे से 19 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के स्नान पर्वों के मद्देनजर की गई है। किसान आंदोलन 31 जनवरी तक समाधान का अल्टीमेटम। संभल के धनारी स्थित धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहा। किसान अपनी समस्याओं के समाधान न होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिलारी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक अनुशासनात्मक कमेटी धरना स्थल पर पहुंची। कमेटी ने किसानों की मांगों और समस्याओं पर गहन चर्चा की। इस दौरान जयवीर सिंह यादव ने किसानों से कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज हैं और प्रशासन से संपर्क किया जाएगा। कन्नौज में 23 जनवरी को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। कन्नौज में 23 जनवरी को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में इस संबंध में निर्देश जारी किए। बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों, विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय और नागरिक सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई।
जेंडर चेंज कराकर लड़की बना दो बच्चों का बाप। गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 बच्चों का बाप चुपके से दिल्ली में जेंडर चेंज कराकर लड़की बन गया। जब पत्नी ने विरोध किया तो उससे मारपीट की, फिर उसे नशीली दवा देकर दूसरे मर्दों से जबरन रिलेशन बनवाने लगा। इसके बाद से पत्नी डिप्रेशन में चली गई। अब पत्नी ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर अपना और 2 बेटियों का खर्च चलाने के लिए पति से हट जाने की मांग की है। चाइनीज मांझे पर अधिवक्ता ने प्रशासन को भेजा कानूनी नोटिस। जौनपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक अधिवक्ता ने जिला प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा है। यह कदम हाल ही में मांझे से हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद उठाया गया है। जिले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 11 जुलाई 2017 से चाइनीज नायलॉन या सिंथेटिक मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद इसकी बिक्री और उपयोग जारी है, जिससे मानव जीवन, पक्षियों और पशुओं को खतरा बना हुआ है। किसानों तक समय पर पहुंचे आधुनिक सिंचाई का लाभ, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित आधुनिकीकरण कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजना की प्रगति पर मंगलवार को सचिवालय में मंथन हुआ। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में चयनित क्लस्टरों की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि आधुनिक सिंचाई का लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे। 1 अक्टूबर को हो रही 18 वर्ष की उम्र पूरी तो जरूर करें ये काम। अगर एसआईआर के बाद भी आपका नाम वोटर सूची में नहीं दर्ज हो पाया है तो अभी भी मौका है। अगर वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन लोगों की आयु 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी हो रही है वह वोटर बनने 18 वर्ष की उम्र पूरी तो जरूर करें। ये काम अगर एसआईआर के बाद भी आपका नाम वोटर सूची में नहीं दर्ज हो पाया है तो अभी भी मौका है। अगर वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन लोगों की आयु 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी हो रही है वह वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था। इसके बाद आयोग ने 6 फरवरी तक सूची पर आपत्तियां और दावे दाखिल करने का समय निर्धारित किया है। अब तक लखनऊ में 5,500 के करीब आपत्तियां और दावे दाखिल किए गए हैं। कहीं पतंगबाजी न रोक दे ट्रेनों और मेट्रो की रफ्तार। मकर संक्रांति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी कहीं ट्रेनों और मेट्रो की रफ्तार न रोक दे, इसकी आशंका रेलवे और मेट्रो प्रशासन को सता रही है। इसे देखते हुए रेलवे और मेट्रो प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वह मकर संक्रांति पर्व पर रेल लाइन और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास पतंगबाजी न करें। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले तार के संपर्क में आने से रेलवे और मेट्रो की OHI की ट्रिपिंग हो जाती है। इस कारण 15 से 20 मिनट तक ट्रेनों और मेट्रो का संचालन थम जाता है। इससे ट्रेनों और मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं। दाल हुई सस्ती तो चना छोला चावल ने दिखाए तेवर। थोक मंडी में दाल के दाम 4 रुपए प्रति किलो गिर गए हैं। जो पुखराज दाल 108 रुपए प्रति किलो चल रही थी वह अब 104 प्रति किलो रुपए पहुंच गई है। किंगफिशर 101 से घटकर 97 रुपए प्रति किलो और डायमंड दाल 75 से घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं चावल श्रीराम जिसे काली मूंछ के नाम से सिंघल इंटरप्राइजेस बेचता है, इसकी कीमत 52 से बढ़कर 33 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।